Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। 1947 में इस मुल्क का बंटवारा हुआ था, हम सब जानते हैं, जिसके पीछे जिन्ना की सोच जिम्मेदार थी। लेकिन क्या इस देश में आज भी जिन्ना की सोच जिंदा है? क्योंकि कश्मीर के डिप्टी ग्रैंड मुफ्ती नसीरुल इस्लाम को आजाद भारत में नया पाकिस्तान चाहिए। ये मुफ्ती कह रहे हैं कि भारतीय मुसलमान दयनीय हालत में है, इसलिए मुसलमानों को नए मुल्क की मांग करनी चाहिए। और आज आर पार में खुद ये मुफ्ती मौजूद रहेंगे लाइव, और हम इनको जिन्ना के बनाए पाकिस्तान की असली तस्वीर भी दिखाएंगे, क्योंकि इनकी सोच भारत की अखंडता के लिए, एकता के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन बात सिर्फ मुफ्ती की नहीं है, संविधान की शपथ लेकर सांसद बने एक नेता की सोच भी सवालों में है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। भारत का नया जिन्ना मुसलमानों के लिए मांगे नया देश। इन जनाब का नाम है मुफ्ती नसीरुल इस्लाम। वैसे तो ये कश्मीर के डिप्टी ग्रैंड मुफ्ती हैं, लेकिन इन्हें भारत का नया जिन्ना कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत में बैठकर ये मुफ्ती साहब मुसलमानों के लिए नए मुल्क का ख्वाब देख रहे हैं। Indian Muslims are second largest community living in India. They are living in a pathetic condition. So, Government of India is not ready to address their problem. So what is the way out? Way out is to separate. मुफ्ती साहब ने मुंह खोला तो उनके सुर में सुर मिलाने वाले भी मैदान में कूद पड़े। रोज हमसे कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ, देशद्रोही हो, गद्दार हो। लेकिन ये भी सच है कि मुसलमान बहुत अपमान के दिन, बहुत तकलीफ के दिनों से गुजर रहा है, बहुत इनसिक्योर है, पता नहीं कब क्या हो जाए। भारत जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए सबसे दुनिया में सुरक्षित ठिकाना है, सबसे सुरक्षित देश है। ये वही मुफ्ती हैं जिनके पिता मुफ्ती बशीरुद्दीन ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए बनने वाली सैटेलाइट सिटी का भारी विरोध किया था। खैर, मुफ्ती साहब को तो छोड़िए, जरा उनका हाल देखिए जिन्होंने सांसद बनते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए संविधान की शपथ ली थी। मुल्क में जो माहौल है, आपकी शरीयत चले जा रही। मेरे भाई याद रखो, अगर शरीयत चले गई ना, तो ना तुम देवबंदी कहलाने के लायक हो गए, ना तुम बरेलवी कहलाने के लायक हो गए, ना तुम सूफी से कहलाने के लायक हो गए, ना तुम अहले सुन्नत के हो गए, ना तुम अहले हदीस के हो गए, तुम एक जिंदा लाश से भी बदतर हो जाओ। लेकिन शायद अपनी जुबान से जहर उगलने वाले ये लोग इस बात को भूल जाते हैं कि ये 1947 नहीं, 2018 वाला भारत है, जहां इनके मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। लेकिन सवाल है कि आखिर ये कैसी मानसिकता है जो देश में बंटवारे को हवा दे रही है? क्या धर्म के नाम पर इस देश का एक और टुकड़ा करने की साजिश की जा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। भारत का नया जिन्ना मुसलमानों के लिए मांगे नया देश। और अब विश्लेषण, जिन्ना जैसी सोच वाले मुफ्ती का विश्लेषण। पाकिस्तानी जिन्ना की भाषा बोल रहे हैं कश्मीरी मुफ्ती। देश की अखंडता के लिए खतरनाक है इस मुफ्ती की सोच। पाकिस्तान की आबादी के बराबर मुसलमान हिंदुस्तान में और बहुत खुश है। पिछले 5 सालों में 1810 पाकिस्तानी अल्पसंख्यक बने भारतीय नागरिक, यानी यही बताता है कि भारत कितना सुरक्षित है। 20 साल में पहली बार कोई हिंदू पाकिस्तान का केंद्रीय मंत्री बना, और हमारे यहाँ तो मुसलमान इस देश के राष्ट्रपति रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, बहुत कुछ रहे। मैं सीधा रुख करता हूँ अपने पैनल का। मेरे साथ आज की इस डिबेट के अंदर कई सारे दिग्गज जुड़े हैं। मेरे साथ मुफ्ती नसीरुल हसन साहब हैं, जो कि डिप्टी मुफ्ती हैं जम्मू और कश्मीर के, इस डिबेट में है। अबू आजमी साहब हैं, जो कि नेता हैं समाजवादी पार्टी के, अपनी राय बहुत बेबाकी से रखते हैं। इनामुल्लाह भी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और अलगाववादी सोच रखते हैं। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर सैयद असीम वकार है, ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे हैं। मेरे साथ इस
इस डिबेट में मौलाना अतर हुसैन देलवी हैं जो कि धर्मगुरु हैं, अपना व्यू पॉइंट रखेंगे, और जफर इस्लाम है रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ इस डिबेट में राकेश सिन्हा जुड़ेंगे जो कि आरएसएस के विचारक है। हु विल टेक ऑन मुफ्ती टुनाइट। और मैं सीधा रुख करता हूं मुफ्ती साहब का, और पहले आप ही के पास आता हूं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, आखिरकार आपको अलग मुल्क और मुसलमानों की हालत इतने दयनीय क्यों दिखाई देती है, बताइए। देखिए, जो मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो अहम अलग अलग इसमें इको आ रहा है। जी, कहिए, आप अपनी बात कहिए मुफ्ती साहब। आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे इको आ रहा है। अभी भी आ रहा है आपको इको? मैं इसको कनेक्ट कराने की कोशिश करता हूं मुफ्ती साहब। जी हाँ, ठीक है, अब ठीक है। देखिए, जहाँ तक मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है जो कल हुई, उसमें मैंने दो अलग अलग बातें की। एक, मैंने कश्मीर के हवाले से एक बात की, और दूसरी बात जो थी वो मैंने भारतीय हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में की। जहाँ तक कश्मीरी मुसलमानों का ताल्लुक़ है, 1947 से लेकर आज तक उनके साथ बहुत ज़बरदस्त जुल्म हुआ, कत्ल गारतगिरी हुई, और हिंदुस्तानी फ़ौज ने तकरीबन 1,50,000 लोगों को यहाँ शहीद कर डाला। जी। तो इसके बाद भी कश्मीर का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। ये एक पहलू था। और दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत जब हम देखते हैं, तो जैसा कि मैंने कल कहा, ये बहुत ही पैथेटिक है। क्यों आपको लगता है मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान में खराब है, और क्यों नया मुल्क चाहिए आपको? नहीं, मैं उसी की तरह आ रहा हूँ। जी जी। वो असल बात यह है कि उनकी हालत बड़ी पैथेटिक है, और कभी गांव रक्षक के नाम पे उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, और कभी लव जहाद के नाम पे, और कभी आपके ये शिवसेना वाले और बीजेपी के नेता आरएसएस वाले उनके ख़िलाफ़ बयानात देते हैं कि हिंदुस्तान में उनके लिए जगह नहीं है। अब जब जगह नहीं है हिंदुस्तान में, और ये कहते हैं कि हमें उन्हें एलिमिनेट करना है, वी हैव टू, दिस इंडिया इज़ फॉर हिंदूज नॉट फॉर मुस्लिम्स। तो इसके हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि यही एक वजह है कि अगर किसने बोला हमें मुसलमानों को खत्म करना है इस देश के अंदर? आप मुझे एक नेता का नाम बताइए मुसलमान के लिए हिंदुस्तान में कहाँ जगह है? फिर तो उसे बाकायदा तौर पे ये मुतालबा करना चाहिए कि हमें अलग मुल्क दिया जाए। यही मैंने कहा, इससे ज्यादा मैंने कुछ और नहीं कहा। अलग मुल्क की बात तो जिन्ना ने कही थी सर, इससे पहले अलग मुल्क की बात जिन्ना ने कही थी। हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अलग मुल्क की बात जिन्ना ने कही थी इससे पहले। अब मॉडर्न डे जिन्ना बनना चाहते हैं सर? नहीं, मैं जिन्ना नहीं बनना चाहता, मैं मुफ्ती नासरुल इस्लाम ही ठीक हूं। आप एक नया मुल्क मांग रहे हैं। मेरे साथ राकेश सिन्हा है, आरएसएस के विचारक। मैं उनके पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले देलवी साहब, मैं आपसे 30 सेकंड में एक बात जानना चाहता हूं। आप भी मुसलमान हैं, आपको लगता है नया मुल्क चाहिए आपको, जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं? देखिए, मुफ्ती साहब को शायद मालूम होगा, पाकिस्तान के मशहूर आलिम थे अहमदुल्लाह गयानी। उन्होंने कहा था ये हिंदुस्तानी दुनिया की तारीख़ का सियाह बाब है कि एक आदमी जो इस्लाम के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, यानी मोहम्मद अली जिन्ना, उसने इस्लाम के नाम पर एक मुल्क की तामीर की, जिसको पाकिस्तान कहते हैं, और जो इंसानों के लिए एक जहन्नम से बदतर बन गया। और एक आदमी जिसको गांधी कहते हैं, जो अपने मज़हब का इतना पाबंद था, और वो सेकुलर इंडिया का फादर बन गया। तो मैं समझता हूँ मुफ्ती नासिर साहब को अगर ये बात मालूम होती हिंदुस्तानी, देखिए आरएसएस हो, शिवसेना हो, मुस्लिम लीग हो, या एमआईएम हो, जो भी हमारे तनाज़ात, ये सियासी तनाज़ात होते हैं जिनको हम वक्तन फ़वक्तन हल करते रहते हैं, लेकिन मुझको ये बताएं कि इनके पड़ोस में वही हिस्सा, मैं छोटी सी बात जिसका जवाब दे दें, इनके पड़ोस में पाकिस्तान की बात तो बहुत दूर है मुफ्ती साहब, जो पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर है, कभी अगर आप उसकी हालत को देखते, और वहाँ जो सुबह और शाम पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगते हैं, और वो अगर आप देखते तो कम से कम हमारी फिक्र नहीं करनी चाहिए। मुफ्ती साहब जवाब दे दीजिए 40 सेकंड के अंदर। नहीं, मुझे लगता है कि ये बेखबर हैं हालात से, और हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में इससे कुछ पता नहीं है।
इन्हें आपको जानना सब मालूम है। चाहिए कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में मुसलमानों की कितनी हैसियत, क्या 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 हैसियत है। देखिए, हिंदुस्तानी मुसलमानों की हैसियत ये है कि आज भी फौज में आर्मी चीफ के अलावा जो 4 कमांडर है उसके अंदर एक मुसलमान है। हिंदुस्तानी मुसलमानों की हैसियत ये है 3 सदर जमहूरिया मुसलमान रहे। पार्लियामेंट में कितने पार्लियामेंटेरियन हैं? अच्छा, आप मुझको बताइए पाकिस्तान में कितने हिंदू हैं या कितने कश्मीरी हैं? पार्लियामेंट, एक सेकंड, एक हिंदू कमाल पार्लियामेंट है, आप पाकिस्तान कश्मीरी कितने हैं? हम पाकिस्तान की थोड़ा बात यहाँ कर, हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं मौलाना साहब, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तानी मुसलमानों की। बहुत अच्छे उनके हैं, वकार की, बहुत अच्छी उनकी सूरत हाल है हमारी। उनके अबू आज़मी भी आबरू कुछ की। कहना चाह रहे हैं, लेकिन राकेश सिन्हा, आप आरएसएस के ऊपर एक बड़ी तोहमत लगाई गई, एलिमिनेट करना चाहते हैं मुसलमानों को, क्या आपका ऐसा ध्येय है? आरएसएस का ऐसा ध्येय है? एक बात मैं मुफ्ती साहब बता दूं, इस देश के 125 करोड़ लोग 5 उंगलियां जैसे बंद होती हैं वैसे हैं। आप जैसे 100 मुफ्ती भी आ जाएंगे, इस देश की एकता को बर्बाद नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बात करना चाहता हूं, आपकी जगह बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी नहीं, जगह अब आप उठ के जा रहे हैं। इनकी ये जगह क्या तरीका हुआ? इनकी अब जगह आप भाग रहे हो उधर, डिबेट छोड़ के भाग रहे हो। जेल में होनी चाहिए। यही आपकी कमी है। जेल ये एकता की बात नहीं सुन नहीं, अब आप फुल प्रिंट दिखाइए इस आदमी को। ये आदमी डिबेट छोड़ के भाग रहा है। इनकी ये कितना गलत तरीका है आपका। ये आरएसएस का नाम सुनकर क्यों डरता है मौलाना ये मुफ्ती? मैं जानता हूं इसका कारण। इसकी जगह जेल में होनी चाहिए, राष्ट्रीय टेलीविजन पर नहीं होनी चाहिए। ये जियो टीवी नहीं है, ये देश का खाली कुर्सी दिखाई जाए, देश का सबसे बड़ा चैनल है जिसको लाखों लोग सुनते हैं। दिखाई जाए, डिबेट छोड़ के भाग गए। मैंने पूरा मौका दिया ये इनको बात रखने का। खोखला व्यक्ति भारत के मुसलमानों के नाम पर राजनीति करना चाहता है। एक बात मैं कह दूं, इन्होंने जो कहा 1.5 लाख लोग मारे गए, ये बलूचिस्तान का डाटा है। पाकिस्तान ने इनको बलूचिस्तान का डाटा दिया जो कश्मीर के नाम पर बोल रहा है। अबू आज़मी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। अबू आज़मी रिस्पॉन्ड व्हाट मुफ्ती साहब सेड एंड व्हाट राकेश सिन्हा सेड। अबू आज़मी साहब, देखिए, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि हम इस देश में और एक सेपरेशन कभी भी नहीं मांग सकते। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल मुफ्ती साहब की बात सही है कि इस देश में मुसलमानों के साथ लगातार ज्यादती हो रही है। बोलने दीजिए उनको, बोले 40 सेकंड दीजिए। पार्लियामेंट के अंदर बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं कि सुनिए ना, बात सुनिए जरा। अबू आज़मी दोहरी बात कर रहे हैं। बात सुनो नहीं तो मुझे या बात सुनना या मुझे हटाओ यहाँ से। क्या अधिकार बनता है? आपको बात सुननी पड़ेगी मेरी। मुफ्ती के लॉजिक को सपोर्ट करके राकेश सिन्हा रुकिए, राकेश सिन्हा बोलने दीजिए अबू आज़मी को। क्या बोलने दे? ये तो मुफ्ती के कौन है? आप मुफ्ती बन जाइए, आप मुफ्ती की तरह बोलिए। एक सेकंड उनको 40 सेकंड बोलने दीजिए। तो मुफ्ती है, मेरे साथ साथ बोलता है। ये तो दोहरी बात कर रहे हैं। भगवा ब्रिगेड के मैं उस शब्द का प्रयोग आपके लिए नहीं करना चाहता जो मुफ्ती के लिए मैंने अब 40 सेकंड बोलने दीजिए। ओके, बोलिए आज़मी साहब। मैं आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, नहीं तो मैं अभी एजिटेशन करना शुरू कर दूंगा इसी टेलीविजन के ऊपर। अच्छा, मैं कहना, मेरी बात सुनिए पहले। नहीं, 40 सेकंड बोलने दीजिए। काशगंज में जो हुआ, मुसलमान झंडा फहराने की तैयारी कर रहा था, कुर्सी लगा के बैठा हुआ था। क्यों गए वहां मोटरसाइकिल लेकर, एक हाथ में भगवा और दूसरे हाथ में तिरंगा झंडा? क्यों गए वहां पर? इन्होंने क्यों नारा लगाया? नारा लगाने के लिए क्यों मजबूर किया? हमारी मर्जी, हम जो चाहेंगे नारा लगाएंगे। हमें इस देश में किसी को टेस्टिमोनी में जो कह रहा है सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। आप उसके घर में बैठ के तमाशा देख रहे थे क्या? जिनका आदमी साहब मुंबई में बैठकर तलवे चाट रहे थे, उत्तर प्रदेश का हाल बता रहे हैं। लोग आएंगे, वहाँ की पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है? आप इसको हिंदू मुसलमान मत बनाइए, ये गुस्सा आता है। और टेकर जयचंद और मिर्जाफर दो नाम हैं। एक सेकंड जयचंद मिर्जाफर दो नाम हैं। ये गद्दारी की भाषा बोल रहे हैं ये। राकेश जी, आप बात सुनिए। नहीं, पर एक बात, गद्दार आप लोग हैं। अरे गद्दारी करना, आप क्या कर रहे हैं? देश को बांटना चाह रहे हैं। अबू आज़मी एक छोटा साहब देश को बांटना, मुसलमान साथ में रहते हैं। आप लोग सिर्फ हिंदू और मुसलमान को सत्ता में बने रहना चाहते हैं। करके आप कभी ये क्यों नहीं कहते? आप इसका प्रचार नहीं, एक सेकंड, मुझे एक सवाल पूछिए। अबू आज़मी, सबसे पहली आवाज मुसलमान नवाब सिराजुद्दौला की थी। आप यूं नहीं कहते शेर सुल्तान मैसूर टीपू सुल्तान ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। आप क्यों नहीं कहते शाह वली मोहम्मद मुहद्दिस दहलवी कौन थे? आप ये क्यों नहीं कहते हजरत सैयद अहमद शहीद ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी? ये नाम भूल गए आप लोग? आप मुसलमानों को गद्दार कहते हैं आप लोग? नहीं, मुसलमान गद्दार नहीं है। जो कहेगा उसको रंगोरंग करेंगे। इस देश का मुसलमान नहीं, होल्ड ऑन, नहीं, ये नैरेटिव गलत सेट हो रहा है। ये नैरेटिव गलत सेट हो रहा है। नहीं, मुझे रोकना पड़ेगा आप लोगों को। ये नैरेटिव गलत सेट हो रहा है। इस देश का मुसलमान गद्दार नहीं है। अब्दुल कलाम को गद्दार कोई नहीं कर सकता, मोहम्मद अजहरुद्दीन को कोई गद्दार नहीं कर सकता। इन्होंने देश के लिए सब कुछ किया है। इस देश का मुसलमान गद्दार नहीं है। लेकिन अबू आज़मी साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आज़मी साहब,
आजमी साहब ये आजमी साहब ये भी आओ आजमी साहब राकेश जी होल्ड ऑन राकेश जी राकेश जी देखिए अब ऐसी डिबेट नहीं हो पाएगी अबू आजमी होल्ड ऑन नाम क्यों नहीं लेते आप लोग? नहीं आप तमाम नाम ले रहे हैं अबू आजमी साहब, लेकिन एक मुझे बताइए, मुफ्ती कह रहा है जम्मू कश्मीर का ग्रैंड डिप्टी मुफ्ती कि हमें अलग देश चाहिए, क्या वो बात जायज है? हिंदुस्तान के बगैर अबू आजमी की असलियत क्या है नहीं है ये बताइए, नहीं ये बताइए। आप जब उनके साथ खड़े होते हैं तो गलत मैसेज जाता है आजमी साहब। हिंदुस्तान हमारे बाप दादाओं का मुल्क है, हिंदुस्तान हमारे तो बाप दादाओं का मुल्क है, इसे हम छोड़ नहीं जाए। मुफ्ती साहब कमजोर आदमी है, ऐसी बात कह दिया। हम कभी भी दूसरा हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश का फिर से एक फेडरेशन बन जाए, मुफ्ती बोल रहा है और हम ताकतवर बन जाए। एक बीच में दोनों बातें नहीं चल रही। सिर्फ 10 सेकंड ठीक है। मेरा अबू आसिम से ओके मौलाना देलवी 30 सेकंड। अबू आसिम देखिए बुनियादी चीज ये है, मैं मेरी सुन लीजिए। मौलाना देलवी को सुनिए, धर्मगुरु है, धर्मगुरु है, अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं। देखिए मेरा कहना ये अबू आसिम साहब, मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरे लफ्ज नहीं, आप भी बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं आप? अबुल कलाम आजाद रहिमहुल्लाह के लफ्ज कह रहा हूँ कि इस मुल्क में हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, या आपस में खुद हिंदुओं में हमारे इख्तलाफात मजहबी तौर से हो सकते हैं, लेकिन जो ग्रांड मुफ्ती डिप्टी ग्रांड मुफ्ती कह रहे हैं वो कहते हैं कि मुसलमान एक अलग मुल्क उनको बनना चाहिए। हमारा कहना चाहिए हम सबको यहाँ पर आरएसएस समाजवादी कांग्रेस इससे ऊपर उठ के कहना चाहिए कि जो भी इस मुल्क के बंटवारे की बात करेगा, और अब जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की आजम खान ने भी यही बात बोली, आजम खान ने भी यही बात बोली। मेरी बात सुनिए, आजम खान ने क्या बोला? देखिए अमित शाह नाइंसाफी करेंगे, नहीं मेरा कहना है आप जिम्मेदारी आप जिम्मेदारी सफरुल इस्लाम की है कि अगर आप भारतीय समर्थित मुख्यमंत्री मुकदमा करवा सकती है, तो जिस मुफ्ती ने भारत के पार्टीशन की बात करी है उस पे भी कराए, क्यों मुकदमा नहीं हुआ? बीजेपी को जवाब और आरएसएस को जवाब देना चाहिए। नहीं आप मुझे बताइए अबू आजमी, आप कह रहे हैं कि मुफ्ती की बात का हम समर्थन नहीं करते इनडायरेक्टली। एक सेकंड, लेकिन क्या कहा आपके नेता ने? वो आपने जाना, देखा, सुना? क्या बोला आपके नेता ने, आजम खान ने? दयनीय स्थिति तो है, मुझे जाना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। मेरे नेता ने कुछ भी कहा, मैं अपना मालिक हूं, सुनिए ना। अबू आजमी साहब, तो गुस्से में आदमी कहता है ना, जब जाति बढ़ जाती है तो लोगों का गुस्से में इस तरह से आवाज निकलता है। ये मुफ्ती की बात का समर्थन करके देश में मुफ्ती से ज्यादा गलत संदेश दे रहे हैं। मुफ्ती तो पाकिस्तान कोई गलत नहीं बोल रहे, आप लोग मुफ्ती नहीं कर रही है तो पीडीपी या बीजेपी की सरकार गलत कर रही है। आपको यही राय लेनी चाहिए। ओके, असीम वकार होल्ड ऑन, असीम वकार ऑन स्क्रीन, असीम वकार जो बात खुले शब्दों में ग्रैंड मुफ्ती डिप्टी मुफ्ती जम्मू और कश्मीर के बोल रहे हैं, वो दबे शब्दों में इनडायरेक्टली ओवैसी साहब कह देते हैं। क्या कहेंगे आप उनको? वो तो 14% मुसलमानों को बोलते हैं लामबंद हो जाओ। अब सर, एक राहत इंदौरी का शेर है, एक राहत इंदौरी साहब का शेर है कि अब जो भी फैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। तो क्या मतलब समझा जाए इस राहत इंदौरी के शेर का कि अब दो हाथ होंगे? नहीं, वो हिजरत का मतलब है कि हम पार्टीशन नहीं चाहेंगे। सर एक काम कर लीजिए, सर सुन लीजिए पहले। अब आपको शेर समझ में नहीं आया, अब आपकी अहलियत शेर समझने की नहीं है तो सर मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, मुझे शेर आपका समझ में आ गया। आपका इशारा क्या है, क्लियरली बोलिए। ये मुशायरा नहीं है जिसमें शेर और शायरी करके निकल जाएंगे। होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन, मेक योर पॉइंट। अगर आप थोड़ा सा सब्र किया करें तो बहुत कुछ मिल जाएगा सर, लेकिन आप सब्र नहीं करते हैं। देखिए ओवैसी साहब का एक भी वीडियो, एक भी बयान आप नहीं दिखा पाएंगे कि जिसमें उन्होंने इस तरह की किसी तरह की बात की हो। बात तो सर जिग्नेश मेवानी भी कहता है जुल्म हो रहा है हम पर, बात तो सर दलित भी कहते हैं, बात तो बहुत से लोग कहते हैं सर, बात तो सरदारों ने भी कही थी। तो क्या आप सब पर ये इल्जाम लगाएंगे कि जो अपने ऊपर होने वाले जुल्म की बात करेगा वो बंटवारे की बात कर रहा है? हम अपने जुल्म के ऊपर, अगर हमारे पर जुल्म हो रहा है तो हम बात नहीं करेंगे। नहीं, आप मुझे ये बताइए, जुल्म के नाम पर पहले सर मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मैं जफर इस्लाम से पूछता हूं, जफर इस्लाम से पूछूंगा, ब्रेक के बाद राकेश आपसे पूछूंगा, ब्रेक ले रहा हूं थोड़ा सा, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं।
ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। ब्रेक से पहले काफी कुछ हुआ। मेरे साथ नबी साहब है जो डिबेट में नहीं आ पाए। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर जुड़े हुए हैं अबू आजमी साहब, राकेश सिन्हा साहब। मेरे साथ इस डिबेट में सैयद असीम वकार हैं, मौलाना अतहर हुसैन दिलवी हैं और जफर इस्लाम प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी है जो इस डिबेट में वो भी नहीं आ पाए। मैं असीम वकार आपको पूरा मौका दूंगा, आप अपनी बात को 30 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए। क्या कहना चाह रहे थे आप? मुझे मौका दीजिए ना बात करने का। सर निकलता हूं। मैं सर ये कहना चाह रहा था, देखिए मैं सर ये कहना चाह रहा था कि अभी हार्दिक पटेल ने भी बहुत ये कहा कि जुल्म पटेलों पर हो रहा है, तो क्या ये मान लेंगे कि आप ये इल्जाम लगा देंगे कि वो पटेलिस्तान बनाना चाहते हैं? दलित अपने ऊपर जुल्म की बात करते हैं तो क्या ये इल्जाम लगा देंगे कि 14% मुसलमानों को खड़े हो जाना चाहिए, उसका मतलब मैं क्या निकालूं? तो सर ओवैसी क्या कहते हैं? सर पूरी बात ओवैसी का मतलब क्या होता है? बताइए ना। बात सुन लीजिए मेरी। हाँ बता दीजिए। बात बता रहा हूं आपको। 15 सेकंड और लीजिए। आपके सामने आपके चैनल पे प्रोफेसर साहब बैठे हैं जी। ये पता नहीं किस टाइप के प्रोफेसर हैं, ये क्या शिक्षा देते हैं। इन्हीं ने मुझे धमकी दी चैनल पर कि अगर प्रतिक्रिया कर दी तो 15 सेकंड में मुसलमानों को खत्म कर देंगे। इन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। देखिए आप भी नहीं बोल रहे सर। मैं वीडियो दे दूंगा सर इनका, वीडियो दूंगा सर इनका। ये 15 सेकंड में मुसलमानों को खत्म कर रहे हैं। आप इन पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, आप चुपचाप बैठे हैं देवगन जी। आप अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए नहीं, कोई बकार साहब नहीं, मैं सर आप 15 सेकंड में मुसलमानों को खत्म करने की बात करते हैं। आप धमकी देते हैं चैनल के ऊपर बैठकर मुसलमानों को खत्म करने की 15 सेकंड में, और आप यहाँ बैठकर बात करते हैं देशभक्ति की। गलत बात बोलने के लिए माफी मांगनी चाहिए, इससे आप मुसलमानों के नेता नहीं बन जाएंगे। सर आप लोग मेरी पृष्ठभूमि जानते हैं और आपकी पृष्ठभूमि जानते हैं। आप कौन है दुनिया जानती है। वीडियो है सर। आप गंगा में खड़ा होकर गीता पर हाथ रखकर भी बंधन निरपेक्षता की बात करेंगे तो लोग स्वीकार नहीं करेगा, और यदि मैं गलत बोल भी दूंगा तो लोग अस्वीकार करेगा। आप जान लीजिए पृष्ठभूमि का बहुत महत्वपूर्ण होता है। झूठ मत बोलिए, माफी मांगिए। आप 3 दिनों से पूरे टीवी चैनल पे गलत बात फैला रहे हैं, माफी मांगिए। और मुझे धमकियां मिल रही हैं आपके इस बर्ताव के कारण, मुझे धमकियां मिल रही हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए। मैं भारत की पंथ निरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं जान दे दूंगा कि पंथ निरपेक्षता को समाप्त नहीं होने दूंगा। आप जैसे लोग नहीं है जो सत्ता के लिए पंथ निरपेक्षता की सौदा करते हैं। आप जैसा मैं नहीं हूं जो पंथ निरपेक्षता के लिए भाई भाई में आग लगाते हैं। आप जैसा मैं नहीं हूं जो पंथ निरपेक्षता के लिए टीवी चैनल से घूमकर किसी के उपस्थिति में उसके बारे में दुष्प्रचार करते हैं। ये छोड़िए, आपका भारतीय राजनीति में 30 साल का समय बीता है, इतनी सस्ती लोकप्रियता क्यों कर रहे हैं? आप विधान परिषद में रह चुके हैं, आप भारतीय राजनीति में रहे हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रही है। आप ओवैसी की पार्टी में आ गए, इसका मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोले। आप दिल्ली से तनख्वाह ले रहे हैं। अरे आपको माफी मांगनी चाहिए। आप अच्छा हुआ क्या आप आए और मुसलमानों को मारेंगे। देखिए अबुल हसन आजमी साहब हो, आप दबाव बना रहे हैं, किसी को सर्टिफिकेट की जरूरत है, हम सब भारतीय हैं। और राकेश सिन्हा के उस बच्चे को आपने कहा, मैंने भी देखा है, उसमें ऐसा मुद्दा कोई नहीं है। हमको आज यहाँ बैठकर एक आवाज देखिए भड़काने के काम आसिम वकार भी आगे बढ़े, अबू आसिम भी आगे बढ़े, मौलाना दिल्वी भी आगे, और हम ये कहें कि इस मुल्क को तोड़ने के लिए जो भी आवाज उठेगी हम सब यहाँ पर एक साथ हैं। ठीक है, इसमें हमको उतारना चाहिए। झूठ का पर्दाफाश हो गया ना, माफी मांगेंगे क्या? नहीं ठीक है, अब ये डिबेट का पार्ट नहीं है, और मैं कहता हूं किसी को भड़काने का हक नहीं है। जफर इस्लाम है, इनामुल नबी है, और आजमी साहब भी अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं कुछ कहने के लिए, लेकिन मैं पहली बार जा रहा हूं इनामुल नबी के पास और जफर इस्लाम के पास। इनामुल नबी और जफर इस्लाम ऑन स्क्रीन। इनामुल नबी, जो बात मुफ्ती कह रहे हैं कि अलग देश चाहिए, अलग देश लेकर क्या करेंगे? पाकिस्तान का हाल देखा है ना आपने, क्यों चाहते हैं अलग देश? पाकिस्तान को क्या है, पाकिस्तान फूल रहा है, पाकिस्तान में सी पैक बन रहा है, पाकिस्तान में 20 कंट्रियों ने इन्वेस्टमेंट की, चाइना, रशिया, तुर्की। आप पाकिस्तान के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो? मैं पहले आपकी सवाल का जवाब बताऊं। 70 बरस हुए इस, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उनको 40 सेकंड बात करने दीजिए। कहीं यहाँ पर भी तो आप मत लिंच कीजिए, हमें बात तो करने दीजिए कहीं। 70 बरस हुए आपको, मुल्क को आज़ाद हुए, मुबारक हो आपको, लेकिन आज भी आप मुसलमानों की हालात देख लीजिए, दे आर अंडर डेवलप्ड। हमें पता है बाबरी मस्जिद को
किस तरह आप लोगों ने शहीद किया। हमें पता है, हमने गोधरा देखा, हमने गुजरात राइट्स देखे, हमने मेलागांव ब्लास्ट देखा, हमने अजमेर ब्लास्ट देखा। गोधरा में क्या हुआ था? किसकी ट्रेन जलाई गई थी? जबरदस्त, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। गुजरात 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 गुजरात, बात तो कंप्लीट करने दीजिए, बात करने बात कंप्लीट करने दीजिए। दादरी में हमने देखा, दादरी में हमने देखा, पहलू खान को हमने देखा, पहलू खान को हमने देखा, जुनैद का हमने हाल देखा। आपने मुसलमान को छोड़िए, आपने दलितों का जीना हराम किया है। घबरा डांस पर तो आपने दलितों को मारा। आप दलितों की बात छोड़िए, आपने किसी माइनॉरिटी को नहीं छोड़ा। आपने तो दरबार साहब पर हमला किया, आपने तो नहते सिखों को मौत की घाट उतारा। का जो वो मामला है उसको दोहरा लीजिए। आपने तो मुसलमानों को रिपब्लिक डे पर पिटाई की, रिपब्लिक डे मनाने पर आपने मुसलमानों की पिटाई की। आपका दोहरापन, निर्भया केस के टाइम आप सब लोग बाहर, लेकिन जब हमारी आशिफा के साथ निर्भया जैसा सलूक होता है तो आपकी जुबान पर ताला। याकूब मेमन को फांसी, याकूब मेमन को फांसी, लेकिन 1.5 मिनट से आप बोल रहे हैं सादिया प्रज्ञा को बाहर। अरे भुट्टू को फांसी हुई थी। जफर इस्लाम रिस्पॉन्ड टू इनामुल नबी एंड नसीम वकार, प्लीज मेक योर पॉइंट सर। आई एम सॉरी, मैं आपके पास लेट आया हूं। देखिए, आज आपके चैनल में बेशर्मी की हद देखी हमने सुना बेशर्म आप लोग हो, हमने सुना ओवैसी को, नहीं बेशर्मी की हद देखिए। आजम खान मिनिस्टर रहे तब तो कभी ऐसी जुबान नहीं बोली उन्होंने। मुफ्ती तो वहां पर वो पाकिस्तान के इशारे पे बोल रहा है। आजम खान किसके इशारे पे बोल रहे हैं? नहीं, आजम खान किसके? ये तो पाकिस्तान का, ये तो देशद्रोही पाकिस्तान के इशारे पे बोल रहा है। बीजेपी ने वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट को मैंडेट दिया, बीजेपी में इनको और मुफ्ती दोनों को जेल में डाल देना चाहिए, बिकॉज ये देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, ये पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर अच्छा है तो पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ रहने की क्या बात है? पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। और आजम खान आज देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। जफर आराम से मैं अपने नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आज नहीं मुफ्ती तो आपकी सरकार में है ना, बिल्कुल मैं अपील करूंगा जम्मू कश्मीर बीजेपी की सरकार है। मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूं कि वहां की हमारी सरकार को मैं अपील करूंगा कि उसको आज सुबह भी मैंने कहा था और अभी भी कह रहा हूं, उसको बिल्कुल जेल में हवालात पे रखना चाहिए। वो देशद्रोही है, देश तोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन अफसोस की बात है वो तो पाकिस्तान के इशारे पर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बैठे, यहाँ पर सारी सहूलियात इनको मिल रही है, हर तरह से एंजॉय कर रहे हैं। मैं आदमी से पूछना चाहता हूँ, बॉम्बे में कोलाबा में रहते हैं, जो मशहूर इलाका है, मशहूर बिजनेसमैन है, हर तरह से इनको बारे में अच्छी बातें होती हैं। आज ये देश के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हैं भाई? इसी देश ने तो सब कुछ इनको मान सम्मान और इतना बड़ा बिजनेसमैन बनाया, फिर भी आप देश के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं, बोलिए। नहीं, आप मैं कह रहा हूँ आपको दो टूक बुलंद बोलना चाहिए। जो मंत्री बन के यहाँ सारे चीज अय्याशी कर सकता है, जिसके बहस के लिए यहाँ के देश की पुलिस, प्रदेश की पुलिस जा सकती है ढूंढने के लिए, वो देश तोड़ने की बात कर रहा है और आप उसके हमायती बन रहे हैं। जवाब आजमी साहब, आप मुफ्ती के हमायती बन रहे हैं। अच्छा, आप जरा मुझे जवाब देंगे मेरी बात का? शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुनिए, मुफ्ती को जेल भिजवाइए, आप भिजवा रहे ना, मुझे बताइए, आप ही के कौम की लड़कियों को बिल्कुल भिजवाऊंगा। बेटी बचाओ और बहू लाओ के नाम पर आज कट्टरपंथी, सुनिए ना, प्लीज सुनिए, कट्टरपंथी हिंदू संगठन कह रहा है कि हम इतने सालों में इतनी लड़कियां मुसलमानों की लाएंगे, तो क्या उसको जेल नहीं भेजना चाहिए? आप मुझे बताइए, आज खुलेआम गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, अब उसको जेल कब भेजेंगे? आप बीजेपी के साथ शामिल है ना? अरे भाई, सुनिए ना मुझे, गाय पे डिस्कशन नहीं, लेकिन जब गाय पे डिस्कशन था दंगे को हमने बराबर उसका भारतीय जनता पार्टी ने बराबर कंडेम किया, प्रधानमंत्री ने कंडेम किया। नहीं, सुनिए ना, पूछता हूँ, ये आप, मैं बोल रहा हूँ,
मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कंडेम किया? मैं आपसे पूछ रहा आज हूँ, भी इस देश गौ ने आपको रक्षा इतना के कुछ नाम दिया, पर इस लोगों देश को ने आपको क्यों मान तैनात सम्मान किया दिया, गया? इस देश ने आपको इतना इज्जतदार बिजनेसमैन बनाया, फिर भी इस देश के आप थाली में छेद करने वालों के साथ खड़े रहना चाहते हैं। ये किसी के बाप का देश नहीं है, ये कोई एहसान नहीं, मेरा देश है। ऐसा रखा है, इस पहले देश इनको को जीने तो आजादी दो। कराने में अरे तो मेरे इस बाप देश के- दादाओं इस ने देश बहुत के बड़ी प्रति कुर्बानी आपके- दिया है, आपके लेकिन प्रति आज जो देश लोग के सत्ता प्रति में आपके बैठे कुछ हैं, निष्ठा होनी इस चाहिए कि आजादी नहीं? को इस खराब देश के करके प्रति भी कुछ निष्ठा होनी चाहिए कि नहीं? दंगाइयों के साथ खड़े हो गए किसी के हैं। बाप का छोटी नहीं हांडी में है। बाढ़ आ गया है। किसी को जरूरत नहीं है कि इस देश को तोड़ने की, किससे ऐसी बात कर सकता कौन है? यूपी में हज मिनिस्टर कौन है? यूपी का हज अरे मिनिस्टर आप कौन है? उत्तर प्रदेश के हज मिनिस्टर क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश के हज मिनिस्टर की डिबेट में इनाम उल-नबी शादी कर रहे हैं, विषय कुछ और है, विषय कुछ और है, डिबेट के जोर में करेंगे। हिंदुओं के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हिंदू लड़की से मुसलमान शादी कर रहा है तो मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, उस पर हमला किया जा रहा है, उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? इनको अरे पाकिस्तान मुर्दाबाद, राकेश को मैं डिबेट में नहीं पाकिस्तान आना मुर्दाबाद। एक मिनट, जफर इस्लाम साहब, पाकिस्तान से मधुर रिश्ते बनाने की कोशिश आपने की थी, उनको शपथ ग्रहण समारोह में आपने बुलाया, उनके घर में जा जाके बर्थडे पार्टी आपने मनवाई। आप हमको मत बताइए पाकिस्तान हमारे जूते की नोक पर रहता है, आप पहले सही करिए। अरे आप हिम्मत के साथ दिखाइए, आपको कहना चाहिए कि महबूब मुफ्ती से सपोर्ट वापस लेंगे। आप सेना की कसम खाते हैं और उसी सेना के जवानों पर जब आपकी सरकार मुकदमा कायम करती है तो हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। और आज पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया है और पाकिस्तान के हमारी है उनको भी हम सबक सिखा रहे हैं। ठीक है, ओके मैं अबू आजमी, बकार साहब, इनामुल नबी तीनों एक ही भाषा बोल रहे हैं। दहलवी साहब को यदि छोड़ दिया जाए, जो राष्ट्रवादी भाषा बोल रहे हैं, जो सेना के समर्थन में बोल रहे हैं, और आपसी झगड़े को, जो भी डिस्प्यूट्स है उसको आंतरिक मामला मानकर उसको सतह पर नहीं लाने की बात कर रहे हैं, ये तीनों लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं, सिर्फ शब्दों का अंतर है। ये बकार साहब इन्होंने क्या कहा मालूम है? हर बीजेपी के घर में 2 बलात्कारी पैदा हुए, ये बकार साहब बोलते हैं। अरे टीवी चैनल पर शब्दों मर्यादा का ख्याल रखिए बकार साहब, गलत बात बोलकर अपना टीआरपी मत बढ़ाइए, इससे टीआरपी आपका नहीं बढ़ता है, आप गिरते हैं नजरों में। आपने क्या कहा? हर घर में 2 समूह पता लगा बीजेपी के घर में। आपने क्या कहा? हर बीजेपी समर्थक का 2 बलात्कारी पता लगा। आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। दूसरों के बारे में रिमोट फैलाना, दूसरों के बारे में गलत बोलना, ये ओवैसी की पार्टी, रजाकारों की पार्टी, रजाकारों की पार्टी। आप तू मैंने की परिभाषा देंगे, आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। डोंट हैव एनी मोरल राइट की भाषा बोलेगा वो गद्दार है, उसको आज जेल में जाना चाहिए। फंस गए। हम किसी भी तरह अभी के मौलाना ऐसे दहलवी ने क्या कहा? समर्थन नहीं दहलवी साहब ने करते क्या हैं। कहा? आपने अभी मेरे ये बारे में मुल्क आपने मेरा क्या है, क्या कहा? ये मुल्क मैं मेरा 15 है, ये सेकंड में वतन मुसलमानों मेरा को है। समाप्त करने की बात हम कही है। मैंने हम कहा इस ऐसी बात? हम इस मुल्क को अपनी आपने जान से मुझ ज्यादा पर प्यार धमकी करते दिलवाया हैं। है लोगों से, हम सैकड़ों इस लोग तरह मुझे के ट्विटर बयानों पर को धमकी दे समर्थन रहे नहीं कर सकते। हैं, और आप जिम्मेदार हैं इसके लिए, आप जिम्मेदार हैं। मेरी सेकुलर इंटीग्रिटी पर सवाल किस करने चीज के वाले लिए? बकार साहब, आपकी पृष्ठभूमि जानती है, समाजवादी पार्टी से आप आए, एमआईएम में। नहीं, देखिए पर्सनल अटैक, ये पर्सनल अटैक है, ये पर्सनल अटैक आपने है। जो बोला कल है ये उस दूसरी चैनल आज के बीजेपी ऊपर को बोला है, मंत्रालय दे दे, मैं बीजेपी उसके का लिए कुछ प्रवक्ता नहीं बन कर जाएंगे। सकता। आप भारतीय जनता पार्टी को मंत्री का पद दे दे, ये बीजेपी में चले जाएंगे। इनकी क्या इंटीग्रिटी है? कंडेम करता हूं, मैं ऐसे राकेश सिन्हा साहब, राकेश सिन्हा साहब, बोलिए, मैं बोलिए, आपसे मैं सुन रहा पूछना हूं। चाहता हूं कि आज मुस्लिम लड़कियों से हिंदू शादी कर रहे हैं, तो आप जब मुस्लिम लड़कियों को हिंदू शादी करते हैं तो आप कुछ नहीं बोलते हैं, आप कहते हैं मैं बहू लाऊंगा मुसलमानों की, आपके लोग कहते हैं। और जब हिंदू लड़कियों से मुसलमान शादी करता है तो आप लफ्ज जिहाद के नाम पर लोगों को मरवाना शुरू करते हैं। ब्रेक के बाद जवाब होगा, इसका ब्रेक के बाद जवाब होगा। कहां जा रहे हैं? लेकिन इस देश में एक नया जिन्ना पैदा हुआ है जिसको नया मुल्क चाहिए मुसलमानों के लिए। ये देश कहां जा रहा है और कौन लेके जा रहा है, ये पूछना जरूरी है। आप देख रहे हैं आर पार, मेरे साथ अबू आजमी है, मेरे साथ राकेश सिन्हा है, मेरे साथ मौलाना अतर हुसैन दिलवी है, जफर इस्लाम साहब इस डिबेट में बने हुए हैं, मैं और इनामुल नबी भी मेरे साथ इस डिबेट के अंदर है। मैं आपके पास आता हूं अबू आजमी और बहुत दो टूक सवाल आपसे करता हूं। क्या आपको लगता है कि आखिरकार जब हम ये कहते हैं कि मुसलमान बहुत प्रताड़ित है, तो कहीं ना कहीं और एक तरफ ओवैसी जैसे लोग, आजम खान जैसे लोग बोलते हैं कि हाँ मुसलमानों के पास तो अब एक ही जरिया बचा है, और दूसरी तरफ ये मुफ्ती हैं जो अलग मुल्क की मांग लेते हैं जिन्ना की तर्ज पर, तो भड़काने का काम नहीं करते और आप भी उस आग में घी डालने का काम करते हैं।
नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं मैं घी डाल रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ कि हम कोई दूसरा मुल्क नहीं मांग रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि इस मुल्क में मुसलमानों के साथ लगातार नाइंसाफ़ी हो रही है। अभी काशगंज की मैंने आपसे बात किया, काशगंज में मुसलमान अगर झंडा फहराने के लिए जमा था और वहाँ पर आप मुफ्ती की बात करिए, आप मुफ्ती की बात करिए। अमीश जी ये वही बात कर रहे हैं जिन बातों को कहकर जिन्ना ने उनको बोलने दीजिए। ये जमीन तैयार कर रहे हैं, ये मुफ्ती से ज्यादा डेंजरस है। देखिए आपस नहीं, पर उनको बोलने दीजिए, उनको 30 सेकंड बोलने दीजिए ना। जमीन तैयार कर रहे हैं, आप उनको 30 सेकंड बोलने दीजिए, फिर आप बात करिए। रहा है मुफ्ती मुसलमान आपके साथ हैं। डिप्टी ग्रैंड मुफ्ती साहब ने सही कहा। हमें बताइए जाकिर नायक को आपने क्यों यहाँ पर ह्यूमिलेट किया, निकालना आपने क्यों निकाला? इंटरपोल ने आपकी कंप्लेंट क्या उस डिप्टी ग्रैंड मुफ्ती को इस मुल्क में रहने का अधिकार है? जाना तो पाकिस्तान चले जाए। डिप्टी ग्रैंड मुफ्ती ने सही कहा, लेकिन ये कोई समझे नहीं कि हम यहाँ छोड़ देंगे। सब लोग ना बोले, हम ऐसे लोगों को ठीक कर देंगे इंशाअल्लाह ताला, अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर ऐसे फिरका परस्तों को बिल्कुल ठीक कर देंगे। सर एक सेकंड, किसी की आवाज नहीं जा रही, सबको ऑडियो मैंने ऑफ कर दिया। अबू आजमी की आवाज आ रही है, अबू आजमी का हिंदू सेकुलर ऑडियोज डाउन देखिए, एक्चुअली डिबेट का तरीका नहीं है। आरएसएस बीजेपी के लोग आज इस मुल्क के अंदर मुसलमानों का नाम लेकर आज जो राजनीति करना चाहते हैं, उनके खिलाफ तमाम हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा होकर के ऐसे लोगों को ठीक करना चाहिए। हम कहीं नहीं जाएंगे इस मुल्क को छोड़ करके। ये मुल्क हमारे बाप दादाओं का मुल्क है। अबू आसिम साहब मैं फिर कह रहा हूं, मौलाना तेलवी कुछ कहना चाहते हैं। अबू आसिम साहब और वकार साहब और जफर तीनों को कह के हमारी आंतरिक राजनीति कुछ भी हो सकती है। शिवसेना बीजेपी दोनों अलग अलग जा रहे हैं, इस तरीके से आप और ये भी अलग अलग। लेकिन यहां मुद्दा ये है, इस मौके पे एक आदमी ने ये कहा है कि भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। ये वही सोच है जिसकी मुखालफत हमारे बुजुर्गों ने, अबुल कलाम आजाद ने, सरदार पटेल और महात्मा गांधी ने मिलकर की थी। आंतरिक मुद्दों से हटकर हमको एक आवाज में खंडन करना चाहिए कि भारतीय मुसलमान किसी पाकिस्तान के साथ नहीं है, और ऐसे मुफ्ती को सजा दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का है। जवाब अबू आजमी जवाब। अरे सजा क्या दिलाएंगे? आदमी गुस्से में बोल रहे सजा क्या दिलाएंगे? हाँ, उनको समझाइए कि ऐसी बातें गुस्से में मत बोलिए। सजा क्या, कितने को सजा दिलाएंगे आप? इतने लोग मुसलमानों के खिलाफ खड़े हैं, उनको मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, सजा दिलवा रहे हैं क्या उनको आप? आज बिल्कुल लाजमी बात, उनको कुछ नहीं कहना चाहिए, उनको प्यार से बोलना चाहिए। मत बोलिएगा आगे से ऐसी बात। अलग मुल्क आपको चाहिए, वो बच्चे तो है नहीं, वो छोटे बच्चे तो है नहीं जिनको समझाया जाए। अलग मुल्क मत मांगिए बेटा, आगे जाकर ऐसा मत बोलिएगा। ऐसा बोला जाएगा? कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? और जफर इस्लाम जफर इस्लाम, आपकी पार्टी सरकार में है जम्मू कश्मीर में, और आप लोग प्यार धर के बैठे हुए हैं। क्यों नहीं गिरफ्तार कराते इसको? क्यों नहीं गिरफ्तार कराते आप? क्या मजबूरी है आपकी सरकार चलाने की? वहां पर इसकी जनता जवाब जानना चाहती है। मैंने कहा देख, नहीं, मैं कहा साफ लफ्जों में कि ऐसे लोगों के लिए एक ही जगह है, वो हवालात और हवालात में होने चाहिए। आप गुजारिश क्यों करेंगे? ये होगा, लेकिन अमीश भाई आप तो सरकार में है। मैं ये कहना चाहता हूँ खुलने में बोल रहे हैं आपके सामने इनामुल नबी सही बोला, मुफ्ती साहब ने। लोग और मुफ्ती जैसे लोग ये अपने फायदे के लिए, पॉलिटिकल फायदे के लिए पूरी कौम को सूली पे चढ़ा सकते हैं। इनामुल नबी जवाब। कौम से मतलब नहीं है, ये कौम चिंतक नहीं है। इनामुल नबी जवाब कीजिए। पॉलिटिकल क्यों निकाला? और आपने जाकिर नायक को यहाँ से निकलने के लिए मजबूर कर दिया। इस देश से देश के खिलाफ बोलेगा तो ये मुफ्ती बोलेगा, इसको भी जाना चाहिए बाहर। आप लोग इन लोगों की वकालत करना बंद करिए। मालूम नहीं है आपको जाना, आप भी जाइए बाहर। कितने को जेल में डालोगे? और अफजल गुरु को फांसी, शहीद। अरे जनाब क्या बात कर रहे हैं? बाकी जो कश्मीरी अच्छे हैं, आज इनामुल नबी आप सारे गद्दारों के अकेले आप प्रवक्ता बन गए। आप कितने बड़े आदमी हैं, मैं समझ रहा हूं। अपनी सरकार को कितना करके समझाएंगे? आप ये बताइए, आप अपनी सरकार को समझाएंगे? आपके मार चलने से बीजेपी चल रही है। अरे बीजेपी में पत्ता भी आपके बगैर नहीं हिलता है। आपके जमाने में सेना पे खत्म हो गया, इसको फैसला हो गया, करवा रहे हैं। छोड़ लगता है। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया सर, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। डिबेट का टाइम इतना ही अलाउ करता है, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में बहुत मुसलमान है, खुश है, सुरक्षित है। ये सिर्फ और सिर्फ तमाशा बनाने के लिए है। और जिस मुफ्ती ने ऐसा कहा है, जो सरकार है वहां पर, उसको तत्कालीन रूप से गिरफ्तार करके अंदर डालना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि राजनीति है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, और अब वक्त है अगले शो का। चलते सुमित के पास।